जी हाँ। अयोध्या से करीब 70 किलोमीटर की दूर पर सुनवा के घने जंगलों में मां कामाख्या का मंदिर है। माता कामाख्या का मंदिर अपनी चमत्कारी शक्तियों की वजह से पूरे देश में विख्यात है। गोमती का किनारा, घना जंगल, बीच में माता कामाख्या का मंदिर, यूं लगता है जैसे प्रकृति ने खुद आकर यहाँ का श्रृंगार किया हो। घना जंगल होने की वजह से इस जंगल में कई हिंसक जानवर भी आए दिन देखे जाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी हिंसक जानवर ने किसी भी श्रद्धालु को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु माता कामाख्या के दर्शन करने यहां आते हैं। इंडिया न्यूज की टीम पहुंच चुकी है रामनगरी अयोध्या से 70 किलोमीटर दूर एक निर्जन वन में, जहां बसती है जन जन की आराध्या माता कामाख्या देवी। आपको मैं उस मंदिर का दर्शन कराऊंगा कि कहां पे बसती है माता कामाख्या। सबसे पहले जो नियम है, एक घंटी के मधुर ध्वनि के साथ हम प्रवेश करेंगे मंदिर परिसर में। अपने कैमरा पर्सन करना चाहूंगा, दिखाएं कि किस तरह से कितना भव्य है माता कामाख्या का मंदिर, कितना दिव्य है माता कामाख्या का मंदिर, जिसका वर्णन आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ते चले आए हैं, जिसका वर्णन आप श्रीमद देवी भागवत में पढ़ते चले आए हैं। ये वही मंदिर है जिसका बखान वेद पुराण करते हैं। ये वही मंदिर है जिसका बखान ऋषि मुनि करते हैं। ये वही मंदिर है जिसका बखान साधु संत करते हैं। मैं फिर से एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा उस भव्य मंदिर की, उस दिव्य मंदिर की, जहां पर बसती है माता कामाख्या। देखिए, एक ऐसी प्राकृतिक छटा यहाँ पर, यूं लगता है जैसे इंद्रधनुष के सातों रंगों को यहाँ पर भेजा गया है महामाई के इस परिसर का श्रृंगार करने के लिए। हर तरफ शुद्ध वातावरण, कल कल करती माता गोमती का तट, और साथ में महामाई के नाम का संकीर्तन करती यहाँ की हवाएं कुछ अपनी अलग ही आभा बिखेरती हैं। आपको मैं अंदर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि कितना भव्य है यह स्थान, कितना दिव्य है यह स्थान, जहां पर लोग पहुंचकर माथा टेकते हैं और अपनी मन की सारी मुरादों को वो पूरी कराते हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर माता कामाख्या बसती हैं, और यही पहुंचने के बाद देखिए किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेक रहे हैं महामाई के दरबार में। ये सभी श्रद्धालु एक अपने मन की मुरादों को लेकर पहुंचे हैं माता कामाख्या के धाम पे, जो कि महामाई से अपने मनवांछित फल को पाने की कामना को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। यही वो स्थान है जहां पर माता कामाख्या विराजती हैं। अब आपको मैं बाहर ले चलूंगा और यहाँ के विषय में आपको मैं विस्तृत जानकारियां देना चाहूंगा कि किस तरह से माता कामाख्या का यहाँ पर प्राकट्य होता है, किस तरह से वो इस निर्जन, इस बियाबान में यहाँ पर विचरण करती हैं, और किस तरह से यहाँ पर उनका आगमन होता है। इन सभी चीजों को मैं सिलसिलेवार तरीके से जानूंगा। हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ के पुजारी इंद्रेश कौशिक, जो प्रख्यात कथावक्ता हैं, इंटरनेशनल कथावक्ता हैं। वो बताएंगे किस तरह से यहाँ पर माता कामाख्या पहुंची, क्या महात्मा है इसका, क्या रहस्य है, और कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है। हमारे साथ में है इंद्रेश कौशिक जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं इसी कामना भी करता हूँ। महाराज जी, अक्सर लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि माता कामाख्या तो आसाम में बसती हैं, तो यहाँ पे माता कामाख्या का प्राकट्य कैसे? देखिए, अगर हम दुर्गा की बात करें, शक्ति की बात करें, यहाँ पर शक्ति ही है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा के दो स्वरूप होते हैं, चंडी के दो स्वरूप होते हैं, एक सिद्ध का स्वरूप और एक शक्ति का स्वरूप। एक शक्ति पीठ होती है, एक सिद्ध पीठ है। तो ये सिद्ध पीठ है। अच्छा, दोनों पीठों में अंतर क्या है? जहां पर मूर्ति हो, जहां पर प्रत्यक्ष कोई विग्रह हो, साक्षात किसी विग्रह का दर्शन हो रहा हो, उसको शक्तिपीठ कहते हैं। शक्तिपीठ वो है जहां पर माता सती का अंग कट कट करके गिरा है। अस कहि योग अगिन तनुजारा, भयो सकल मखाहाकारा। माता सती ने अपने तन को अग्निकुंड में दहाया, अपने तन का शक्तिपीठ बनकर के तैयार हो गई, जिनका वर्णन हमको दुर्गा चालीसा में भी विस्तृत मिलता है, बड़े अच्छे से मिलता है। हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित न जाहो, उसको सिद्ध पीठ कहते हैं। तो यहाँ पर महाराजा सूरत और समाधि वैश्य ने महर्षि मेधा मुनि की मार्गदर्शन में, महर्षि मेधा मुनि के निर्देशन में, क्या कहते हैं, और यहाँ पर माता महाराजा सूरत और समाधि वैश्य को वरदान देने के लिए प्रकट हुई। उसके बाद में अदृश्य हुई, अपनी शक्ति को यहाँ पे रखा हमको आपको कृतार्थ करने के लिए, तो इनको सिद्ध पीठ कहा गया। ये सिद्ध पीठ है, वो शक्ति पीठ है। अच्छा, महाराज जी, ये भी जानना चाहूंगा कि जब माता रानी यहाँ पर प्रकट हुई, तो क्या उन्होंने अपनी नहीं जाना, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशया। एक ही जो प्रत्यक्ष शक्ति में हमको आपको दर्शन देती नदियां, वो भी जब निकले तो निर्जन बन के किसी न किसी पहाड़ों से निकल करके सामने आई हैं। तो जब शक्ति का कहीं पर प्रादुर्भाव होता तो वन में ही होता है, वन में ही शक्ति। ये शक्ति की ऐसी शक्ति भई, ऐसा कार्य हुआ कि आज जंगल में मंगल हो रहा है, और जंगल में जहां पर एक दिन कोई रुकने से डरता था, आज वहां पर प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये लालसा कि एक रात्रि केवल विश्राम करने को मिल जाता, जीवन धन्य हो जाता। महाराज जी, एक जिक्र आता है, आपने अभी बताया कि दुर्गा सप्तशती में भी माता रानी का वर्णन है, देवी भागवत में भी वर्णन है, और भी कई ग्रंथों का आप जिक्र करते हैं, कैसे उसमें थोड़ा बताएं। दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है, एक
और उसका नाम दिया गया दुर्गा सप्तशती। जो करते हैं वो पूर्ति अवश्य हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पे कोई एक सती वैश्य ने माँ को देखा, वो लालिमा, वो छटा, वो कलाएं जब महाराजा ये समाधि वैश्य ने देखा तो बोले माँ मुझे चाहिए कुछ नहीं, मैं सदैव आपके शरण में रहना चाहता हूँ। जो आपका दर्शन करने आए मैं उसका दर्शन कर सकूं, वो मेरा दर्शन कर सके, एक दूत वाहक बना करके मुझे रख लीजिए। तो माँ ने इनको अक्षय होने का वरदान दिया, क्योंकि माँ तो चिरजीव चिरंकाल तक रहने वाली है। अच्छा, ये इनका भी क्षय ना हो तभी हमेशा रह सकते हैं, तो माँ ने इनको अक्षय होने का वरदान दे दिया। तो अक्षय नामक वरदान दिया, और वर माने वरदान, इनको अक्षय होने का वरदान दिया, तो इनका नाम अक्षयवरनाथ पड़ गया। तो ये है तो वैश्य, समाधि वैश्य, लेकिन आज जगत दुर्गा सप्तशती वेद पुराण इनको अक्षयवर के नाम से जानते हैं। आज आने वाले भक्त भी इनका दर्शन अक्षयवरनाथ के नाम से ही करते हैं, बाबा अक्षयवरनाथ। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर स्थापित होने के पीछे क्या रहस्य है कि यहाँ पर मैं बैठूंगा? जब मैं ठीक सामने बैठूंगा तो हर क्षण, क्योंकि सरकार सरकार धन नहीं चाहता, सरकार मंदिर नहीं चाहता, सरकार मूर्ति नहीं चाहता, सरकार मस्जिद नहीं चाहता, सरकार तो क्यों लोट चाहता है। वो ये देखता है कि मुझे कहां से हमारी सरकार की सत्ताएं मजबूत होंगी, कहां से हमारी कुर्सियां मजबूत होंगी, कहां के सत्तारूढ़ दलों को हम लेकर के कायम होकर के बैठेंगे तो हम और प्रबल हो पाएंगे, अकाट और विराट हो पाएंगे। तो पहला श्रेय तो भगत को जाता है, कोई आकर के संख्या को बढ़ाए, उनकी आने जाने की तादाद यहाँ पर बढ़ी, सरकार की दृष्टि इधर पहुंची, नहीं वहां पर काम करना चाहिए। और दूसरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री को तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि योगी है और योगी इस प्रकार का कार्य कर सकता है। तो बड़े दावे के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहूंगा, और कोई ये ना समझे कि पार्टीगत बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। हर उस व्यक्ति का हूं मैं जो धर्म का कार्य करता है, जो धर्म के पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में, सनातन के पक्ष में, संस्कृति के पक्ष में, देश हिंदुत्व के पक्ष में काम करता है। हर मैं उस व्यक्ति का साथी, क्योंकि मैं एक संत हूं, तो मैं किसी पार्टी का नहीं। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात ये कहता हूं, जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासित राज्य हुए हैं, जब से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आकर के सत्ता पर बैठे हैं, तब से मठ, मंदिर और महंतों पे काम किए गए। उसके पहले मंदिर तो होते थे, लेकिन महंत ये कहते हुए डरते थे कि मंदिर है और उस मंदिर का मैं पुजारी हूं। उसके पहले मंदिर तो होते थे, लेकिन महंत ये कहते हुए डरते थे कि इस मंदिर की आरती मुझे करनी और इतने बजे करनी है। उसके पहले मंदिर तो होते थे, लेकिन मंदिर के घंटा बजाने से पहले डर लगता था कहीं आवाज किसी दूर बैठे राक्षस के कान में न पहुंच जाए और आकर के संत नागाचार्य की हत्या न कर दे, आकर के नादेड़ जैसी घटना को न बना दे। लेकिन आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ में सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हम मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर के महंत हैं, मंदिर के साधु सन्यासी हैं, मंदिर के योगी तपस्वी हैं, और आज उसको विराट दिव्यता, भव्यता और नव्यता की यात्रा तय करवा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय प्रधानमंत्री, इसका श्रेय जाएगा, और उनको साधुवाद भी कामाख्या पीठ की तरफ से जाएगा। कामाख्या का धाम आसाम में है। जानकारी बता दूं कि जो दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, जो देवी भागवत में वर्णन है, जो मार्कंडे पुराण में वर्णन है, देवी माता का, चाहे समाधि वैश्य हो, चाहे राजा सूरत हो, चाहे मेधा मुनि आश्रम हो, अगर इनकी बात की जाए तो ये रामनगरी अयोध्या के रुदौली तहसील क्षेत्र के मवई ब्लॉक अंतर्गत सुनबा में स्थित एक घने जंगलों में है, जहां पर आज विकास की करण तेजी के साथ पहुंची है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उसको खूबसूरत बनाया जाए। शायद यही वजह है जो पर्यटन विभाग लगातार वहां पर कार्य करवा रहा है, और वहां पर तस्वीरें जो हैं बहुत ही खूबसूरत निकल कर आ रही हैं। हमारे साथ पर्यटन अधिकारी आरपी यादव जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या क्या चीजें वहां पर हैं और कितनी तेजी के साथ वहां पर काम चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। अयोध्या के रुदौली तहसील में जो है ये कामाख्या धाम है, और यहाँ पर जो है पर्यटन विभाग ने 1 करोड़ का काम अभी घाट से कराया है, और उसके बाद वहाँ पर यात्री शेड, सुलभ प्रसाधन, बेंचेज, जो भी पर्यटन की मूलभूत सुविधाएं होती है, उन सुविधाओं को विकसित करने का काम कर रहा है। इसकी कार्यदायी संस्था राज्य पर्यटन विकास निगम है, और ये जो है काम चल रहा है, और ये भी 25 जून में 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद उसके सौंदर्यीकरण के संचालन का काम किया जाएगा। अच्छा सर, जिस तरह कहा जाता है जो माता कामाख्या का धाम है बीहड़ जंगलों में था, जहां लोग दिन के उजाले में भी जाने से कतराया करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज विकास की किरण ऐसी पहुंची कि वहां पर हॉस्पिटल हो गया, वहां पर राजकीय विद्यालय हो गया, और अब पर्यटन विभाग भी लगातार उसको खूबसूरत बनाने में लगा हुआ है। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में कितनी खूबसूरत तस्वीर होगी? जिस तरह से राम मंदिर के दर्शन के लिए लोग आते हैं, वहां भी उनका रुख होने वाला है। जी, पर्यटन विभाग द्वारा माँ कामाख्या मंदिर के परिसर के विकास का काम जो किया जा रहा है, वो तो है ही, साथ में वहीं पर जो है मेघा ऋषि आश्रम भी है, जंगल के बीचों बीच में है। तो वहाँ पर भी पर्यटन विभाग ने 1 करोड़ से जो है मेघा ऋषि आश्रम के सौंदर्यीकरण का काम किया है, और ये चूंकि
लखनऊ अयोध्या राजमार्ग पर है और पर्यटकों को जाने के लिए एक सुगम रास्ता है, तो इस पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि जो भी यहाँ से आते-जाते समय उधर से निकले, वहाँ उनका दर्शन कर सकें। और साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी ये ऋषियों महर्षियों की तपोस्थली है, जैसे आस्तिकन है, गहनागन है, वामदेव आश्रम है, ये सारे जो है जन्मेजय कुंड है, इन सारों पर जो है पर्यटन विभाग ने पर्यटकीय मूलभूत सुविधाओं के विकास का काम किया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ये सारे काम जो है पैसे स्वीकृत हैं और ये सब 6 माह के अंदर पूरे हो जाएँगे और केवल अयोध्या में 3-4 मंदिर जो आजकल प्रमुखता से लोग दर्शन करते हैं, उनको नाइट स्टे पर्यटकों को कराने के प्रयास के तौर पर इनको देखा जाता है। तो लगातार जो है पर्यटन विभाग कोशिश कर रहा है कि अयोध्या की जो खूबसूरती है उसको चार चांद लगाया जाए। अयोध्या की जो आभा है, अयोध्या की जो गरिमा है, जो विश्व विख्यात है, जो देश के कोने-कोने से लोग आ रहे हैं, जो सरहद पार से लोग आ रहे हैं, उन सभी को एक खूबसूरत एहसास हो जिसको लेकर लगातार पर्यटन विभाग कोशिश कर रहा है। तो हमारे साथ थे आरपी यादव जी जो पर्यटन अधिकारी हैं, जो लगातार जीरो ग्राउंड पर जाकर देख रहे हैं किस तरह से खूबसूरती के साथ काम चल रहा है, गुणवत्ता में कोई कमी ना रह जाए, इसको भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और खबरों के लिए बने मेरे साथ इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा। इंडिया न्यूज पहुंच चुका है कल-कल करती मोक्षदायिनी माता गोमती की अविरल धारा में और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरह से माता कामाख्या का जो ये भव्य मंदिर है वो माता गोमती के तट पर है। और अगर मैं आपको यहाँ की प्राकृतिक छटा दिखाऊं तो किस तरह से आपको तस्वीर में दिखाता हूँ कि चारों तरफ यहाँ पर आपको एक खूबसूरत आपको वातावरण नजर आने वाला है, एक बीहड़ वन नजर आने वाला है। आपको मैं तस्वीरें लगातार दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर एक बीहड़ वन आपको नजर आएगा और इन्हीं वनों के बीच में माता कामाख्या भवानी का निवास है। अब हमारे साथ महाराज जी लगातार बने हुए हैं। मैं उनसे एक बात फिर से जानना चाहूंगा कि महाराज जी माता गोमती के तट पर ये स्थान है, क्या महात्मा है इसका कि माता गोमती यहाँ पर है और मेधा मुनि आश्रम ने यही पर तप किया है, माता कामाख्या का यहीं पर मंदिर है और हम लोग जहाँ पर चल रहे हैं राजा सूरत उनकी भी समाधि इसी पर है, क्या है उसका महात्मा? देखिए, पहले के हमारे ऋषि मुनि, हमारे सन्यासी जब योग साधना करने के लिए, तप करने के लिए जाते थे तो ऐसे स्थानों का चयन वो करते थे कि उनको एकांत भी मिल सके, स्नान ध्यान करने के लिए जल भी मिल सके। जिसके बारे में तमाम ग्रंथ बताते हैं। हम लोग बस कुछ ही क्षणों में वहां पहुंचने वाले हैं। महाराज जी जो ये राजा सूरत है इनका क्या महात्मा है, कैसे क्या है इनकी कहानी? महाराजा सूरत सावरण काल के मनु के एक राजा थे। बड़े प्रेम से ये राज्य कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि समय सबका एक जैसे नहीं होता, समय तो विपरीत होता ही रहता है। रावण कहत काल बांधा मेरी पार्टी में, मेघनाद काहे मेरे बल को नाई ठोर है। सब अपनी अपनी गाथाओं को गाते हैं, लेकिन हमारे कवि कहते हैं कि काहे कवि गंग करता की गति देखो, करे कोई कितनो करैया कोई और है। बड़े सुंदर राजा थे, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सा काल चक्र का दुष्चक्र इनके ऊपर मंडराया और जब इनका समय चक्र दुष्काल की ओर गया तो इनके मंत्रियों ने इनके साथ में छल करना शुरू कर दिया। छल के लोभ में आकर के ये छले गए और ये छलिए बने। जब ये छल लिए गए उसके बाद में ये अपने राजभवन से निकले, अपने महल से निकले और महल से निकल करके वो जंगल में गए। जंगल में जब गए तो महर्षि मेधा मुनि उनको मिले। महर्षि मेधा मुनि ने उनको तपस्या करने के लिए कहा। वो तप करते और तप करके माँ को प्रकट करके माँ को प्रकटाते हैं और सदैव के लिए अपने राजपाट को वापस मांगते हैं, चिरकाल अवस्था के लिए अपनी साधना को वापस मांगते हैं और पुनः अपने वैभव विलास को वापस मांगते हैं। महाराज जी जिस तरह से वहाँ पे क्या कहते हैं आसाम में माता कामाख्या का भव्य मंदिर है, यहाँ पे भी माता का बताया जाता है कि जो वहाँ के मुख्य पुजारी हैं वो भी माता कामाख्या के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, क्या है इसका? देखिए, यहाँ पर आज भी जब हम लोग रात्रि विश्राम करके जब सुबह माँ का पट खोला जाता है तो ऐसा लगता है कि आकर के किसी ने थोड़ा सा पुष्प, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा छत माँ को अर्पित किया है। और यही नहीं, प्रत्येक धर्म क्षेत्र और सिद्ध पीठ की ये महत्व रही है कि वहां पर उनके इष्ट, उनके अभीष्ट, उनके साधक तो आते ही रहते हैं। हम लोग छोटे मोटे जो पुजारी नियुक्त भी किए जाते हैं अपनी साधना से, अपने तप से, जैसा जो भी हो पाता है माँ की सेवा भक्ति करते हैं। लेकिन जो उनके साधक है, जिन्होंने साधना करके माँ को प्रगटाया है, वो माँ को तो छोड़ेंगे नहीं। और वैसे भी प्रत्यक्ष रूप से अक्षयवरनाथ ने समाधि में वैसे भी बैठे तो सुबह ये मानना है कि उठ करके वो स्वयं जाते हैं और जाकर के माँ की शक्ति भक्ति, माँ की महिमा को प्राप्त करते हैं, माँ की सेवा भाव करते हैं। और आज ये देखा भी था जब पट खोला जाता है तो माँ की वो दिव्यता दिखाई भी पड़ती है। तो बताया जाता है कि जिस तरह से शाम को शयन आरती के बाद पट बंद कर दिया जाता है, उसके बाद जब सवेरे प्रातः खोला जाता है पट को, तो जो भी अंदर की व्यवस्थाएं होती है उसको देखने के बाद यही लगता है कि यहाँ पर किसी अदृश्य शक्ति ने आकर
यहाँ पर चाहे जल रखा हो, जो प्रसाद रखा हो, उसको पान करता है, उसका रसा स्वादन करता है। ऐसा कहना है कि महाराज इंद्रेश कौशिक जी का। धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए उस जगह पर जहां पर राजा सूरत की समाधि बनी हुई है, जहां पर वो तेज है जिसका वर्णन माता दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिलता है या देवी भागवत में मिलता है। बस कुछ ही क्षणों में हम लोग पहुंचेंगे उस जगह पर जहाँ की दिव्यता भव्यता का बखान सारे ग्रंथ करते हैं। बने रहिए मेरे। जी हाँ, बढ़ेंगे आगे। इसी घने जंगलों के बीच में गोमती के किनारे मेधा मुनि का आश्रम भी है। मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती में मेधा मुनि के आश्रम का एक विस्तृत वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, राजा सूरत और समाधि वैश्य जब अपना राजपाट छीन जाने के बाद घने जंगलों में मेधा मुनि के आश्रम पहुंचते हैं, तो यहीं पर मेधा मुनि राजा सूरत और समाधि वैश्य से माता कामाख्या की आराधना करने के लिए कहते हैं और स्वयं तपस्या में लीन हो जाते हैं। देखिए। बीहड़ जंगलों के बीच से हम निकल चुके हैं और पहुंच रहे हैं उस जगह पर जिसको कहा जाता है मेधा मुनि आश्रम। कामाख्या भवानी के इस मंदिर से निकलने के बाद हम मेधा मुनि आश्रम पहुंच रहे हैं। आप देख ही सकते हैं किस तरह से बीहड़ जंगलों के बीच में बसा है ये स्थान जिसको मेधा मुनि आश्रम कहा जाता है। मैं एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहूंगा, कितना बीहड़ स्थान है यहाँ पे। देखिए हर तरफ आपको जंगल ही जंगल नजर आएगा। यहाँ पर माता कामाख्या निवास करती है और यहीं से रास्ता जाता है मेधा मुनि आश्रम के लिए, जहाँ पर मैं बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूँ। लगभग लगभग पहुंच भी चुका हूँ और मैं आपको अब तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से ये मेधा मुनि आश्रम है। और यहीं पर जो पर्यटन विभाग है इस मेधा मुनि आश्रम का कायाकल्प करवा रहा है, जीर्णोद्धार करवा रहा है, यहाँ का पूरी तरह से विकसित कर रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि आप जो अब तस्वीरों में देख रहे हैं ये जगह है मेधा मुनि आश्रम। कितनी देखिए तन्मयता के साथ यहाँ पर इसका निर्माण कार्य बड़े जोर शोर से चल रहा है। पूरी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो रही है यहाँ पर। किस तरह से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि इसको खूबसूरती से डेवलप किया जाए। ठीक सामने जो जगह दिख रही है एक साथ में मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती में मैं चाहूंगा कि आप वो दिखाएं कि किस जगह कोई श्रद्धालु जानना चाहे कि किस जगह दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन है, अगर उसको जानने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा उसके विषय में थोड़ा बताएं। मैं उसके लिए पुस्तक चाहूंगा कि मैं पुस्तक में उसका प्रमाण भी आपको दे सकता हूँ। दुर्गा सप्तशती पहले ये होता था कि अगर हमें कोई चीज पढ़ना है, रामचरितमानस का पाठ करना है, तो रामचरितमानस की पूरी पुस्तक को पढ़ा जाए। ऐसा भी हो सकता है या फिर उत्तरकांड में जाएं, 60वें दोहे को हम लोग उठा करके पढ़ें, तो 60वें दोहे पर हमको आपको मिलता है चादर खटपट कर कीन्हा स्वागत को श्वासन देना। ये पूरे रामचरितमानस को 2 दोहों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने समेट दिया। उसी प्रकार से हम पुराणों की ओर भगे, पूरे पुराण को पढ़ करके उसकी दिव्यता, भव्यता और शक्ति का नवसंचार अपने आप स्थापित करें, तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए ऋषियों ने, मुनियों ने, महाराज मनवंतर के उस काल के चिरंजीव मार्कंडेय ऋषि ने एक युक्ति सुझाई कि पूरे पुराण के भीतर 13 अध्याय ऐसे लिख दिए जिनको निकाला गया, दुर्गा सप्तशती बन गया। तो जो हमारे दर्शक मैं उनको दिखाना चाहूंगा ये दुर्गा सप्तशती पुस्तक है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं यही है दुर्गा सप्तशती पुस्तक, जिसमें वर्णन किया गया है कि कामाख्या माता किस तरह से यहाँ पर आई और किस तरह से उन्होंने अपने भक्तों का कल्याण करा। महाराज जी दिखाएंगे किस जगह पे वर्णन है यहाँ का। महाराज जी दिखाएं उसको कि किस जगह पे माता कामाख्या का वर्णन है, समाधि वैस का वर्णन है और यहाँ पे मेधा मुनि का आश्रम का जो वर्णन है मुझे आप दिखाएं। देखिए यहाँ पर महाराजा सूरत और समाधि व्यास दोनों ने बैठ करके तपस्या किया, महर्षि मेधामुनि के निर्देशन में किया। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं मार्कंडेय बाबा ने लिखा है सावरणी सूरत ने मनु कथते अष्टमा निशा में तत्पत्तिम विस्तरात गतोमम, यानी उनके कथा को हम लोग विस्तार से देख रहे हैं। और आगे चल करके किस प्रकार से महाराजा सूरत को निकाला गया। हम लोग संस्कृत की ओर जाए, संस्कृत जो लोग ना जान पाए, नीचे यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है। राजा सूरत यानी कि महाराजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी, बड़े धर्मज्ञ से नीतिज्ञ थे, बड़े ही प्रबल राजा थे, लेकिन उनके मंत्री ने उनके साथ में छल किया तो राजा का बल क्षीण होता चला गया। इसलिए उनके दुष्ट बलियान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया, यानी कि महाराजा सूरत की सेना को, महाराजा सूरत के खजाने को स्वयं हथिया लिया और स्वयं राजा बनकर के बैठ गए, महाराजा सूरत को निकाल दिया। तो देखिए अब जब इनको निकाला गया तो गए कहाँ, तो मृग्या व्याजे नाथ स्वामा सभुपति का कि है मारू जगाम गहनम बनम, यानी जब इनको निकाला गया तो बोले कहाँ जाए, जंगल में जाते हैं। तो इसी गहनम बनम में देखिए, गहनम बनम की पूरी चर्चा यहाँ पे मैं आपको वन भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से एक गहन वन है जहां पर तमाम तरह के जीव जंतु जो कि घातक भी साबित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी जीव जंतु आते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। एक वक्त ऐसा भी आया था कि तमाम बाघ वगैरह आए, तमाम तेंदुए वगैरह आए, ऐसे सड़कों पर टहलते रहे लोग, लेकिन उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये तस्वीरें यहाँ की जो बताती हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक ऋषि ने घोर तप किया था, घोर तपस्या की। जी महाराज जी। आपने महाराजा सूरत के प्रमाण को देख लिया और मैं चाहूंगा इसको भी दिखाया जाए।
आगे चल करके समाधि वैश्य का प्रमाण अधूरा रह जाता है। तो समाधिर नाम वैश्य वहम नाम धरनाम कुले पुत्र दारा नरस्तस्य धन लोभादि साध्वी पिही निश्चय धनेरदारे पुत्र इरादाय मेदनम वनम अभ्यागतो दुखी। यानी कि ये भी जब दुखी हो गए तो जंगल की तरफ ही ये भी भगे, समाधि वैश्य भी जंगल में आए। अच्छा, दोनों जब जंगल में पहुंचे तो महर्षि मेधामुनि इनको मिले। अब मेधामुनि की चर्चा कहाँ आती है, लोगों के मन में ये भी एक विचार उठता है कि महर्षि मेधामुनि की चर्चा कहाँ से आएगी। दोनों आगे चल करके दोनों एक स्थान पे मिलते हैं, महर्षि महाराजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों ये ने ये अपने अपने ये वही जगह है जहाँ पर समाधि वैश्य और राजा सूरत आए थे और यहीं पर मेधा मुनि आश्रम में अपने पूजा पाठ किया करते थे। सामने जो दिख रही जगह, ये वही जगह है जहाँ पर वो तप वगैरह हवन वगैरह किया करते थे। ये वही जगह है, वो ये वही यज्ञ कुंड है जहाँ पर मेधा मुनि यहाँ पर तप किया करते थे। और ये जो खूबसूरत उपवन देख रहे हैं, जो खूबसूरत जंगल देख रहे हैं, ये उस बात की गवाह है कि किस तरह से ग्रंथों ने बताया है कि एक वियावान वन में, जहाँ पर दिन के उजाले में भी लोग आने से डरा करते थे, आज वहाँ का कायाकल्प हो रहा है। पर्यटन विभाग लगातार यहाँ पर विकास की एक नई गौरव गाथा लिख रहे हैं। जिस तरह से चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से धार्मिकता को लेकर हमेशा वो सजग रहे हैं। आज उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक ऐसा वन, एक ऐसा जंगल जहाँ पर कोई दिन के उजाले में नहीं जाना चाह रहा था, आज वहां पर अ, पर्यटन विभाग पूरी तरह से यहाँ का कायाकल्प कर रहा है। देश ही नहीं, विदेशों के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और वो जाने की माता कामाख्या कौन है और मेधा मुनि आश्रम कहाँ है। मैं फिर से जुड़ूंगा महाराज जी से। हाँ महाराज जी बताएं। अभी आपने देखा आगे दोनों बढ़ कर के गए और दोनों ने जाकर के एक ऋषि से मुलाकात किया और ऋषि महर्षि मेधामुनि हुए। उन्होंने उनके विषय में पूरा पूछा, ये पूरी चर्चा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं तो ये निवेदन करूंगा कि जिनको भी ये पढ़ना हो, पढ़ने के लिए वो मार्कंडेय पुराण के निकले हुए 13 अध्याय को उठाएं, यानी कि दुर्गा सप्तशती। और दुर्गा सप्तशती हम ये भी कह सकते हैं कि माँ कामाख्या, हम कभी ये विचार कर सकते हैं कि ऐसे कोई स्थान होगा, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है, माँ कामाख्या का प्रमाण कहाँ है, महर्षि मेधामुनि का प्रमाण क्या है, महाराजा सूरत का प्रमाण कहाँ है। और सारे पुण्य वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में शत्रुओं के कैसे आई और क्या अध्यात्म का, बने रहिए मेरे साथ। बीहड़ जंगलों के बीच से हम निकल चुके। पढ़ेंगे। दुर्गा सप्तशती के अनुसार सूरथ नाम के एक राजा थे जिन्होंने चैत्र वर्ष में जन्म लिया था। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वो प्रजा का अपने ओरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे, तो भी राजा सूरत की कुछ लोगों से दुश्मनी हो गई। राजा सूरत का उन दुष्ट राजाओं के साथ युद्ध हुआ जिसमें राजा सूरत की हार हुई। राजा सूरत से राजपाट छिन गया। इंडियन न्यूज की टीम पहुंच चुकी है वो जगह पर जहां राजा सूरत ने यहाँ पर तप किया था। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरह से ये बियाबान जंगल में वो स्थान है जहां पर राजा सूरत ने यहाँ पर घोर तप किया था और जिसके फलस्वरूप माता कामाख्या का प्राकट्य हुआ था। यहाँ पर आपको मैं लगातार तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर ये बियाबान जंगल में यहाँ का वर्णन किया गया है। यही का बखान लगातार, चाहे देवी भागवत हो या दुर्गा सप्तशती हो, यही का वर्णन देखने को मिलता है। मार्गदर्शन की अवस्थान भी आप देख करके आ रहे हैं। मैं तो बहुत बहुत साधुवाद दूंगा आपको और आपकी पूरी टीम को जिन्होंने ये अहम मुद्दा उठाया माँ कामाख्या धाम का। तो जिस प्रकार से समाधि वैश्य ने वहां पर बैठ करके तपस्या किया, ठीक उसी प्रकार से महाराजा सूरत ने यहाँ पर बैठ करके आदि गंगा माँ गोमती के पावन तट पे इन्हीं के कंठ में बैठ करके निर्जन वनों में, जहाँ केवल एक ही स्वर गुंजायमान होते हैं, एकांत में केवल ओम के, जहां पर केवल एक ही स्वर गुंजायमान होते हैं, केवल शून्य के, जहां से ऊर्जा का संचार होता है, सूरज का स्रोत निकलता है और आशा की किरणें झलकती हैं, उसी स्थान पर बैठ करके महाराजा सूरत ने तप किया और तप करके माँ चंडी माँ भगवती को प्रसन्न किया। महाराजा सूरत का आश्रम है ये, महाराजा सूरत की पावन तपस्थली है। आने के बाद में ऊर्जा का संचार तो वैसे ही हो रहा है, भले ही जंगल में है लेकिन ऊर्जा का संचार तो हो रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक सा विषय है कि जहां पर कोई तप किया गया हो, जहां पर कोई अनुष्ठान किया गया हो, जाहिर सी बात वो जागृत जगह होती है और जिसका वर्णन पुराणों में हो, जिसका वर्णन ग्रंथों में हो, जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती जैसी पवित्र ग्रंथ करती हो, तो जाहिर सी बात है कि उसकी पौराणिकता, उसका अध्यात्म अपने आप में पर्याय है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से महज 75 किलोमीटर दूर बसे रुदौली तहसील क्षेत्र के माता कामाख्या भवानी के मंदिर की, जहां का पूरा अध्यात्म हमारे इंडिया न्यूज के दर्शकों ने देखा और हमारे साथ महाराज जी लगातार, इंद्रेश कौशिक जी लगातार बने रहे, जिन्होंने बताया कि किस मुनि ने कहाँ पे आश्रम बनाया और कहाँ पर उन्होंने तप किया, कहाँ पर उन्होंने सारी चीजें बताई, कहाँ पर उन्होंने राजा सूरत को उन्होंने सारी चीजें बताई, किस तरह से उनका धन वैभव वापस आया और किस तरह से जो ग्रंथों में वर्णित है, जैसे दुर्गा सप्तशती वर्णित है, सारी तस्वीरों को आज इंडिया न्यूज ने अपने दर्शक, ऐसी ही खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।